सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम आप लोग के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो कि किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, संधि कहाँ आवश्यक नहीं मानी जाती है? संधि कहाँ आवश्यक नहीं मानी जाती है? ऑप्शन ए है एक पद में, ऑप्शन बी है धातु उपसर्ग में, और ऑप्शन सी है समास में, ऑप्शन डी है वाक्य में। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि संधि कहाँ पे करना आवश्यक होता है। इसके लिए एक श्लोक प्रसिद्ध है। श्लोक है, संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। अर्थात संधि एक पद में धातु और उपसर्ग में एवं समास में करना अनिवार्य होता है, परंतु वाक्य में विवक्षाधीन अर्थात इच्छा पर निर्भर होता है कि इच्छा हो तो हम संधि कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात वाक्य में। अगला प्रश्न है, हरि एतौ इत्यत्र कः संधि अस्ति? हरि एतौ यहाँ पर कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है प्रकृति भावः, ऑप्शन बी है अच संधि, ऑप्शन सी है हल संधि और ऑप्शन डी है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे हरि एतौ यह किस संधि का उदाहरण है। तो हरि एतौ शब्द जो है वह ई दूध दे द्विवचनम प्रगृहम सूत्र से हरि प्लस एतौ होकर के बना है। इस सूत्र से हरि एतौ की प्रगृह संज्ञा होकर के इसमें प्रकृति भाव हुआ है। प्रकृति भाव वह होता है कि जिसमें फिर कोई परिवर्तन ना किया जा सके, अर्थात इसका ऑप्शन ए जो प्रकृति भावा है यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भावकः पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति? भावकः इस पद का संधि विच्छेद है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है भो प्लस अकः, ऑप्शन बी है भव प्लस अकः, ऑप्शन सी है हमारा भावी प्लस अकः और ऑप्शन डी है भू प्लस अकः। भाव का शब्द अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि संधि में एचो ऐ वायावः सूत्र से ए ओ ऐ औ की स्थान पर क्रमशः ऐ औ आय और आव हो जाता है। जैसे भव प्लस अकः भावकः, यहाँ पर आओ प्लस आ होकर के आओ हो गया है और भाव का रूप सिद्ध हुआ है। तो ऑप्शन बी भव प्लस अकः इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एनांग विकारः सूत्र है। एनांग विकारः किस कारक का सूत्र है? ऑप्शन है करण कारक का, ऑप्शन बी है कर्म कारक का, ऑप्शन सी है संप्रदान कारक का और ऑप्शन डी है अपादान कारक का। एनांग विकारा सूत्र से जिस अंग में विकार के कारण अंगी के संपूर्ण शरीर का विकार लक्षित होता है वहाँ पर तृतीया विभक्ति अथवा करण कारक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करण कारक हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिता के योग में विभक्ति होती है। ऑप्शन ए है द्वितीया विभक्ति, ऑप्शन बी है तृतीया विभक्ति, ऑप्शन सी है चतुर्थी विभक्ति और ऑप्शन डी है पंचमी विभक्ति। इसके लिए सूत्र प्रसिद्ध है, अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे। अर्थात अभितः परितः समया निक्सा हा और प्रति के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए द्वितीया विभक्ति हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौर भयम में समास है। ऑप्शन ए है
पंचमी तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है। सप्तमी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है। अव्ययी भाव समास और ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। यहाँ पर पंचमी भयेन सूत्र से चौराद भयम चौर भयम में पंचमी तत्पुरुष समास है, अर्थात ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनीषा इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति। मनीषा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए है मन प्लस ईसा, ऑप्शन बी है मनस प्लस ईसा, ऑप्शन सी है मनस्य प्लस ईशा, ऑप्शन डी है मनश प्लस ईसा। तो यहाँ पर मनीषा शब्द सेकंडवार प्रश्न है राम शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है। राम शब्द जो है वह आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है। इसका रूप इस प्रकार से चलता है रामः रामौ रामाः प्रथमा, रामं रामौ रामन् द्वितीया, रामेण रामभ्यां रामैः तृतीया, रामाय रामभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी, रामात् रामभ्यां रामेभ्यः पंचमी, रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी। तो षष्ठी जो है षष्ठी बहुवचन का रूप बनेगा रामाणाम। तो विकल्प सी रामाणाम हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है वाक्यानुशासन, ऑप्शन बी है शब्दानुशासन, ऑप्शन सी है अर्थानुशासन और ऑप्शन डी है अनुशासन। तो अष्टाध्यायी के 3 नाम प्रसिद्ध हैं, शब्दानुशासन, अष्टक और अष्टाध्यायी को वृत्ति सूत्र भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है शब्दानुशासन, यह हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है त और तवतु प्रत्यय किस नाम से प्रसिद्ध हैं? त और तवतु प्रत्यय किस नाम से प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए है निष्ठा, ऑप्शन बी है सत, ऑप्शन सी है घ और ऑप्शन डी है पद। तो त और तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है और सत, सत्री और सानच प्रत्यय की सत संज्ञा होती है एवं तरप एवं तमप प्रत्यय की घ संज्ञा होती है और सुप एवं तिंग प्रत्ययों की पद संज्ञा होती है। तो ता और तोतु की निष्ठा संज्ञा होती है, अर्थात इसमें जो ऑप्शन ए है निष्ठा, यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर पुनः किसी नए टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।